क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है जंगी हालात 65 में भी रहे, 71 में भी रहे, कारगिल में भी रहे, लेकिन कभी भी ये जो आबी जारहत है इंडिया की जानिब से कि हम पानी बंद कर देंगे या हम जो मुआहदा हुआ है सिंतास मुआहदा उसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। ये जो पानी का मसला है तो इंडिया के पास इस वक्त रिसोर्सेज नहीं है कि उसको बंद करें। है थ्रेट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इलीगल, इट इज़ इमोरल। ये तो ऐसा है कि आप प्यासे लोगों को मारेंगे। क्या अब अखंड भारत की जो बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एक तौसी पसंद मंसूबे थे, तो अखंड भारत के लिए ये पहला स्टेप तस्वुर किया जा सकता है कि उनके स्टेटमेंट्स में हमें पता चलता है कि अखंड भारत में वो गिलगित चाहते हैं, वो स्कर्दू गिलगित नॉर्दर्न एरियाज चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर पर उनका क्लेम है। एक जानिब से तहम्मुल का मुजाहरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग तो फिर भी अभी बहुत तहम्मुल के साथ हैं। अगर इनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होता तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से उससे पहले एक बयान ले लें कि अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं या हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं तो हम तो आके हाँ कहेंगे। बात असल ये है कि आपके पास सबूत है ही नहीं। जंग जो होगा तो हमने तो कह दिया है हर किस्म का हथियार इस्तेमाल होगा। अब तो भारत के अंदर से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। नेहा सिंह साहिबा वहाँ की सिंगर हैं, उन्होंने तो गाना तक रिलीज़ कर दिया है मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़ और उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। इसके अलावा एक और शख्सियत थी, उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। चीफ मिनिस्टर बंगाल की जो थी जी उसने कहा है कि पुलवामा वाज फेक एंड स्टेज्ड। उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? यार ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो लंबा चक्कर एक्शन में चले जाता है। जाके पकड़े एक पावरफुल पॉलिटिशियन जिसने कहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते? बीजेपी की जो हुकूमत है वो अपनी फ़ौज को इतने दबाव में ला सकती है कि वो कोई उनके कहने पर कोई इकदामात ऐसे करें जो कि जंगी सतह पर जा सकें। मैनिक शॉ ने इंदिरा गांधी को कहा, जब इंदिरा गांधी ने कहा कि पढ़ जाओ ईस्ट पाकिस्तान पे, उसने कहा बीबी मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे 9 महीने चाहिए तैयारी के लिए। ये तो कह रहा है पढ़ जाओ पाकिस्तान पे, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ठीक ठाक जवाब दे सकता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब जो हैं जस्टिस फॉर सिख के सरबराह हैं, बड़ा ख़तरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया भारत के लिए। 2 करोड़ सिख मौजूद हैं, पंजाब क्रॉस करके तुम पाकिस्तान पे हमला कर ही नहीं सकते, तुम्हें हम पंजाब में ही हरा देंगे ये जंग। हमारे रवैये में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रवैये में हम सिख्स को हर सहूलत देना चाहते हैं। ये हिंदू जो बिगट हिंदू तबका है, महात्मा गांधी को किसने मारा? हिंदू क्यों मारा? कि वो कह रहा था मुसलमानों के साथ दोस्ती में रहो। एक शिद्दत पसंदी की सोच है जो कि मुसलसल परवान चढ़ रही है बीजेपी हुकूमत के अंदर, और आगे मुस्तकबिल करीब में और मज़ीद इसके असरात मुरतब होंगे। माफ़ करिए, मैं तो समझता हूँ कि मोदी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अब तो 2 दफ़े, ये तीसरा दफ़े पूरा प्रूफ मिल गया। हर तरफ बयानात, हर तरफ इश्तियाल। जी हाँ, बात हो रही है पाक भारत जंग के माहौल की, लेकिन अब तक कोई एक बम तक नहीं गिरा, कोई एक मामला ऐसा सामने नहीं आया जिससे लगता हो कि वाकई जंग का कोई मूड बाकी है, या आया आपसी मामलात इस हद तक ख़राब होते जा रहे हैं कि फ़ौजी हैं एक दूसरे पर ही फायरिंग कर दी, और जिसके नतीजे में 5 सिख फ़ौजी जाँ बहक भी हुए। वहीं दूसरी जानिब खुद भारतीय आर्मी के जनरल किसी भी तौर पर पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा नहीं कर रहे, और उनको भी हुकूमत की तरफ से बाकायदा दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। आया आगे आने वाले वक्तों में सूरत हाल क्या होने वाली है, इस पर बात करेंगे आज के पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़फ़र हिलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र हिलाली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। ज़ाहिर सी बात है मामलात बड़े अजीब चल रहे हैं, तो ज़फ़र हिलाली साहब बताइएगा क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है जंगी हालात 65 में भी रहे, 71 में भी रहे, कारगिल में भी रहे, लेकिन कभी भी ये जो आबी जारहत है इंडिया की जानिब से कि हम पानी बंद कर देंगे या हम जो मुआहदा हुआ है सिंतास मुआहदा उसको हम जो है वो ख़त्म कर देंगे, मुअत्तल कर देंगे, इस तरह के इक़दामात तो पहली मरतबा देखने में आ रहे हैं। हाँ, मगर ये जो पानी का मसला है, देखिए अगर आप ठीक से देखें तो इंडिया के पास इस वक्त रिसोर्सेज नहीं हैं कि उसको बंद करें, मगर अगर वो चाहे भी तो नहीं कर सकता। सही। वो चाहे भी तो डाइवर्ट उस तरीके से नहीं हो सकता जिस पे हमारा इम्पैक्ट है। ये नहीं कि कभी नहीं हो सकता, जल्दी नहीं हो सकता, ये सालों उसकी बात है। तो मेरे ख्याल में ये पानी वानी का जो चक्कर है ये है थ्रेट, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ इलीगल, इट इज़ इमोरल। ये तो ऐसा है कि आप प्यासे लोगों को मारेंगे।
आप लोगों का क्या कहते हैं वीट प्रोडक्शन ये वो ख़त्म करेंगे, स्टार्व करेंगे। तो अगर आप स्टार्वेशन करेंगे पाकिस्तान को तो हम बेहतर है कि अभी मसला ख़त्म करें। स्टार्वेशन वाइजेशन की क्या, तो कहने की बात सिर्फ ये है आपके पास ना मीन्स हैं ना वक्त है, और 20-30 साल के बाद ये जाके ठीक तरीके से हो सकता है। 3 रिवर्स के सब पानी को डाइवर्ट करना आसान नहीं है, और उससे बहुत पहले, सैड टू से, उससे बहुत पहले ये मामला का हल हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वॉर हो तो फिर आप इस किस्म की कदम उठाएं। तो अगर वो चाहते भी हैं तो वजूहात क्या हो सकती हैं उस चाहने के पीछे? ये मतलब अब जो सूरत हाल एक वक्त में ग्रेटर इसराइल के हवाले से जो बात होती थी, क्या अब अखंड भारत की जो बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एक तौसी पसंद मंसूबे थे, तो अखंड भारत के लिए ये पहला स्टेप तस्वुर किया जा सकता है? ये तो बिल्कुल सही है, बल्कि उनके स्टेटमेंट्स में हमें पता चलता है कि अखंड भारत में वो गिलगित चाहते हैं, वो स्कर्दू गिलगित नॉर्दर्न एरियाज चाहते हैं, और आज़ाद कश्मीर पर उनका क्लेम है। और माफ़ करिए, अगर हमारे पास हम तगड़े नहीं होते तो अब तक वो ले जाते। अच्छा, तो आगे आने वाले वक्तों में क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जाहिर सी बात है अब ये मामला तो जाहिर सी, अगर हम आलमी सतह पर बात करें, अमेरिका की बात करें, ईरान की बात करें, तो मुसलसल यही बात कर रहे हैं कि जी सालिसी के ज़रिए हम इस मामले को हल करा सकते हैं, तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। लेकिन एक जानिब से तहम्मुल का मुज़ाहरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग तो फिर भी अभी बहुत तहम्मुल के साथ हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों? अगर इनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होता तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान से उससे पहले एक बयान ले लें कि अगर आप प्रूव कर सकते हैं कि हम इन्वॉल्व हैं या हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो हम तो आके हाँ कहेंगे और हम उनके लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, कॉम्पनसेशन देंगे। बताएं तो सही हमें। तो कहने की बात यह है कि उनके पास अगर ये होता तो अब तक निकल आता ना, कोई तो सबूत आता है, एक लाश तो आता ना यार। बिल्कुल। तो अब बल्कि जिनको लाश बताया गया था उनका भी स्टेटमेंट आ गया कि हम लोग तो जिंदा हैं। एग्जैक्टली। और वो लड़का जो कहता है कि आधे थोड़े गज के जब गोलियां चलने लगी, कहते वो इंडियन आर्मी का उधर लोग थे, उन्होंने कुछ इंटरवीन ही नहीं किया। मैंने सुन सकते थे कि फायरिंग हो रही है, पर फिर भी इंटरवीन नहीं किया। तो बेटर ये कहता है कि मिसाल के तौर पे क्यों नहीं पाकिस्तान इमरजेंसी सेशन कॉल करता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का? क्यों नहीं उनको कहता है कि आप आर्बिट्रेट इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स, जो आपकी मर्जी है करें, मगर न्यूट्रल हो, जाहिर है। और वो न्यूट्रल होंगे इसलिए कि अगर ये होगा तो न्यूट्रल होंगे ठीक तरीके से। और ठीक है, उनका एक रिपोर्ट निकालें और बताएं क्यों पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कैसे आप समझते हैं। और अगर हैं और प्रूफ हो गया तो बस ख़त्म हो गया बात। हमारे को जिम्मेवारी हमारी होगी पे कॉम्पनसेशन, या जो भी सिक्योरिटी काउंसिल कहता है करना चाहिए, या जनरल असेंबली कहता है, या हम बाय एग्रीमेंट कहते हैं। बात असल ये है कि आपके पास सबूत है ही नहीं, और फिर उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि हमारे पे आके ये करेंगे, वॉर मॉन्गरिंग। हर स्टूडियो तो एक वॉर ऑपरेशन रूम बन गया है। हर टीवी स्टूडियो में ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल सेंटर बन गया। तो आई एम सॉरी कि ये इस किस्म की रवैये के साथ डिज़ास्टर, इसके रवैये के साथ ओनली डिज़ास्टर। इसलिए कि जंग जो होगा तो हमने तो कह दिया है हर किस्म का हथियार इस्तेमाल होगा, और हमारे पास जो हथियार हैं, हमारे लीडर्स ने कहा था घास खाओ, वी विल ईट ग्रास बट डेवलप। तो अगर हमने घास खाया है और वो हासिल किया है तो क्यों किया है? अपने आप के दिफा के लिए किया है। हम नहीं चाहते कि वो इस्तेमाल हो, बिल्कुल नहीं, मगर इन दी एंड फाइनल एनालिसिस में। लेकिन ज़फ़र अली साहब, अगर हम बात करें, क्योंकि भारत ने मुत्तादिद बार ये बात की है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, लेकिन अभी जो वहाँ पर इक़दामात देखने में आ रहे हैं, अब तो भारत के अंदर से भी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। नेहा सिंह साहिबा वहाँ की सिंगर हैं, उन्होंने तो गाना तक रिलीज़ कर दिया है मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। इसके अलावा एक और शख्सियत थी, उनके ऊपर मुकदमा हो गया है। इसके अलावा वहाँ तो ये क्यों नहीं ममता बनर्जी के खिलाफ, सॉरी क्या नाम है उसका, बनर्जी, हाँ जी, चीफ मिनिस्टर बंगाल की जो थी, जी, उसने कहा है कि पुलवामा वाज फेक एंड स्टेज्ड। उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? यार ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं जो लंबा चक्कर एक्शन में चले जाता है। जाके पकड़े एक पावरफुल पॉलिटिशियन जिसने कहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेते हैं?
मोदी को समझना चाहिए, ये एक अनएजुकेटेड आदमी है, इसकी डिग्रीज जो हैं फॉल्स हैं, इसके स्टेटमेंट्स जो हैं फॉल्स हैं। इसने जो गुजरात में किया, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पढ़ें, लोकसभा के प्रोसीडिंग्स पढ़ें, जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था गुजरात राइट जिसमें 2000 मुसलमान मारे गए थे, इसका क्या रोल था, इसके बारे में क्या ये सही नहीं है कि एक एसपी ऑफ पुलिस जो गुजरात में था खड़ा हुआ था और वो बेचारी जाफरी, वो जो एमपीए थी, तो उसको वो कह रही थी कि रोको इनको, ये मेरे मियाँ का हाथ काट दिया है, टांग काट दिया है, देखो क्या करें। वो कहता है सॉरी मैडम, मेरे ऑर्डर्स हैं नॉट टू इंटरवीन। ये सब झूठ तो नहीं है ना यार। तो इस किस्म का आदमी है, इसने कहा कि कुछ मत करो। आप सोचिए किसके साथ आप टक्कर ले रहे हैं। आप समझते हैं कि आप मुझे कहते हैं कि रैशनल हो, सोच समझ के बात, तो आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं प्रूफ लाओ, इन्वेस्टिगेशन करो, न्यूट्रल बॉडी से करो, मगर नहीं। क्यों? इसलिए कि ये आदमी जो है ये बेइल्म है, इसकी डिग्रीज भी फॉल्स हैं। इसने कहा है मैं शायद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लिया, प्रूफ टू बी फॉल्स, झूठा। और आज किसके साथ उसकी मुलाकात हो रही है? आरएसएस के साथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है यार। माफ करिए, तो अब रह क्या गया? इसका सपोर्ट हम जानते हैं, इसकी एक्शन से अमेरिका ने भी इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया था, आने नहीं दिया था। अमेरिका मान गया कि इसका हाथ है उस पे। तो हम क्या कह रहे हैं? लेकिन ज़फ़र हिलाली साहब, जो अभी सूरत हाल चल रही है, तो क्या बतौर हुक्मरान या बतौर हुकूमत, बीजेपी की जो हुकूमत है, वो अपनी फ़ौज को इतने दबाव में ला सकती है कि वो कोई उनके कहने पर कोई इक़दामात ऐसे करें जो कि जंगी सतह पर जा सकें? क्योंकि इस वक्त तो दिखाई दे रहा है कि ख़ुद आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं इंडिया के, वो नहीं चाह रहे कि जंग हो। मैंने भी ये सुना है, बल्कि एक क्लिप हम बिल्कुल, वो मुसलसल वायरल है सोशल मीडिया के ऊपर। पता नहीं वो उसका क्या। देखिए, बात असल है कि इंडिया का फ़ौज जो है, उन्होंने होशियारी से, आपको पता है एक ज़माने में 5 या 7% सिख होते थे। इंदिरा गांधी ने उनको 2% कर दिया, निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि लेट इट रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन में उनका कितना। तो आप कहते हैं कि कौन उनको रोक सकता है? सब अपनी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। और मेरा अब सुना तो है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोई जनरल्स ने कहा, मैनेकशॉ ने क्या कहा इंदिरा गांधी को, ये बात सोचिए। मैनेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कहा, जब इंदिरा गांधी ने कहा कि पढ़ जाओ ईस्ट पाकिस्तान पे, उसने कहा बीबी मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे 9 महीने चाहिए तैयारी के लिए। समझ गए आप? ये तो कह रहा है पढ़ जाओ पाकिस्तान पे, और दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ठीक ठाक जवाब दे सकता है। और जब आप न्यूक्लियर फैक्टर ये कर रहे हैं, तो ये कहना पड़ जाओ तो ये मस्ट बी मैड। जब उस वक्त 9-1 एडवांटेज था, उनके 10 डिवीजन थे ईस्ट पाकिस्तान में, कितने लोग थे? ये कहते हैं कि 90,000 लोग सरेंडर किए, नहीं, 40,000 लोग। फाइटिंग फोर्स तो पाकिस्तान आर्मी का उस वक्त जब सरेंडर हुआ है 30-40,000 थे। आधा डिवीजन उनका 9-10 डिवीजन थे। और उन्होंने मुख्ती बाहिनी भी, ये बीजेपी के लोग आए थे। किसने कहा? मोदी ने कहा। कब कहा? जब हसीना वाजिद उसको कोई तमगा पेश कर रही थी, ये जो हुआ था 50th एनिवर्सरी या ऐसा जो हुआ था। तो यार हम अपना दुश्मन को पहचाने, हमारे लोग भी समझें कि किस किस्म का दुश्मन है, और उस दुश्मन के साथ निपटना चाहिए। समझ गए आप? ये मत समझें कि ये सेन आदमी है, बस इसको थोड़ा से इसकी शिकायत है हमारे ख़िलाफ़ के, वो शक इसको है कि हमारे लोग मारे गए हैं, हमने उन लोगों को इंस्टिगेट किया है। नहीं, ही इज़ अनरीजनेबल, मैड, अनएजुकेटेड, बिगट। उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन सर, जो अभी सूरत हाल चल रही है, अगर मवाजना कर लें दोनों ममालिक के अंदर जो मौजूदा हालात हैं,
उसके तनाजुर में कि पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल चिल माहौल है, लोग इस चीज़ को भी मजाक में ले रहे हैं, एक मीम्स की वॉर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके तनाजुर में अगर हम भारत में चले जाएं तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को बैन किया जा रहा है, वहाँ अगर कोई सच्चाई की बात कर रहा है तो उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो वजह क्या है इसकी कि मतलब पाकिस्तान जो है वो इस मामले को इतना संजीदा नहीं ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और भारत हम पे हमला करने की सोच भी नहीं सकता। देखिए, हम लोग इतना एक इसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों को न्यूक्लियर वॉर की तैयारी नहीं कर रहे और नहीं कहना चाहते, घबराना नहीं कर लोगों को करना, इसलिए कि हमने देखा है कि ये मामले फिर एक दो इससे फिर ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल। शायद हम सोच रहे हैं कि कोई इंटरवेंशन आ जाए, शायद, मुझे नहीं पता, सीक्रेट डिस्कशंस में कॉन्फिडेंशियल एक्सचेंजेस जो हुए हैं बिग पावर्स के साथ, उनका क्या फाइनल स्टांस क्या है इस बात पे, तो हम ये नहीं कहना चाहते। और हम ये वॉर मॉन्गरिंग हमारे में इस वक्त ये है ही नहीं। वॉर मॉन्गरिंग डज नॉट सूट अस। हम नहीं चाहते हैं जंग डज नॉट सूट अस। हम तो अभी बड़े मुश्किल से इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो मेरे ख्याल में हमारे वजह तो रीजनिंग जो है वो सेंसिबल है और एक्सपेक्टेड है, प्रिडिक्टेबल है। ये आदमी हर वक्त ये एक और इलेक्शन जीत जाएगा अगर पाकिस्तान, भाई इसने एक कौवा मारा और 2 पेड़ को शहीद किए, ठीक है ना, पूरे हिंदुस्तान को कन्विंस कर दिया कि ये हम जीत गए। तो क्या जीता है यार तुमने? कहता है हमने 26 तालिब को मार दिए हैं या 26 दहशतगर्दों को मार दिए। किधर है लाश? कुछ नहीं। तो अगर आप अपने पब्लिक को ऐसे कर सकते हैं और फिर डरा के लोगों को, मुसलमानों को सड़क पे जाके बार बार इंटरव्यू पूछ रहा है क्या तुम्हारा क्या सोच है, क्या सोच है, वो बात ही नहीं करना चाहता, वो इधर जाता है उधर जाता है। अगर उसको 1 मिनट के लिए यकीन होता कि ये सिर्फ पाकिस्तान ने किया है तो ही वुड हैव सेड कि इन्होंने किया है, गलत किया है, नहीं करना था, आखिर मुसलमान भी तो मारे गए हैं ना। बिल्कुल नहीं कहता, उसको पता है किसने किया है। मूडी ने इंडिया को मिनॉरिटीज़ की जो हालत की है, आप यकीन नहीं कर सकते हैं व्हाट काइंड, उनमें क्या खौफ है, क्या डर है। तो मेरे अपने ख्याल में जब मुल्क से बाहर बैठ के हिलाली साहब लोग जो है वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहाँ मामलात क्या हैं और कौन सी जो है वो डर्टी गेम वहाँ पर खेली जा रही है, तो जो लोग मुल्क के अंदर मौजूद है वो नहीं सोच सकते कुछ। जैसे कि आपने फरमाया कि अगर इस तरह का ही मामला चलता रहा तो एक और इलेक्शन जीत जाएगा मोदी। बिल्कुल नहीं, ये तो देखिए जी, एक ही मुल्क है दुनिया में हिंदुइज्म हुआ था और है, वो दूसरा आप भूल जाएं, वो तो बहुत कम है इंडोनेशिया में। जी जी जी। ये इन्होंने तो हमें पाकिस्तान दिया है बना के, इन्होंने बना के दिया है पाकिस्तान। जिन्ना तो आपको पता है नेशनल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट होता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस बेरर था मोहम्मद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या हुआ, क्यों उन्होंने ये फिर कहा कि नहीं इनके साथ हम नहीं रह सकते? बिकॉज ऑफ द लाइक्स ऑफ मोदी, उस जमाने के मोदी, शिवसेना, RSS, हिंदू महासभा, दीज आर ऑल बिगट्स। इन्होंने प्रूव कर दिया जिन्ना साहब को कि यार इनके साथ हमारी नहीं रह सकते। तो ये जो हो रहा है ये क्या है? लाइदगी का एक और ये है ना, असर्शन ऑफ डिफरेंसेस, असर्शन कि तुम हिंदुस्तान में हमारे साथ जी नहीं सकते, या हम तुम्हें मार देंगे या तुम्हें रूल करेंगे, दोनों में से एक। यही हो रहा है बातें हिंदुस्तान में। अब आप और मैं ये सुन के हम क्या समझेंगे? हमारे लोग को क्या समझना चाहिए? वो कहेंगे यार फिर तैयार रहो, खड़े रहो अपनी हिफाजत, इसलिए कि ये पता है हमें कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो भाड़ में जाए दुनिया, फ्रैंकली। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब जो हैं, जो जस्टिस फॉर सिख के सरबराह हैं, उनकी जानिब से एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया भारत के लिए कि 2 करोड़
सिख मौजूद हैं, पंजाब क्रॉस करके तुम पाकिस्तान पे हमला कर ही नहीं सकते, तुम हम पंजाब में ही हरा देंगे ये जंग। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप सर? क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ की सिख कम्युनिटी के लिए, क्योंकि मैं खुद भी कुछ सिखों को जानता हूँ और उनके लिए वो कहते हैं कि हालांकि वो रहते पाकिस्तान के अंदर ही हैं, वो कहते हैं कि जो इंडिया के सिख भी हैं उनके लिए पाकिस्तान की एक सरजमीन जो है वो मुक़द्दस सरजमीन तस्वुर की जाती है, जैसे हमारे लिए सऊदी अरब या ईरान है। जी बिल्कुल सही। अभी द फैक्ट बड़ा प्लेन है। हमारे रवैये में, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रवैये में, हम सिख्स को हर सहूलत देना चाहते हैं। आपने देखा है कि इंडियन सिख्स जो आना चाहते हैं उनको हम नहीं रोक रहे हैं, हिंदुओं को नहीं दे रहे हैं इसलिए कि वो मुसलमानों को नहीं दे रहे हैं, मगर हम सिख्स को नहीं रोक रहे हैं, हम क्रिश्चियंस को नहीं रोक रहे हैं। अगर वो आना चाहते हैं पिलग्रिमेजेस के लिए आए। ये हिंदू जो बिगट हिंदू तबका है, जो मैं फिर आपको कहता हूँ यूनिफाइड, आपको मैं क्या बताऊं, ये महात्मा गांधी को किसने मारा? हिंदू। क्यों मारा? क्यों मारा? कि वो कह रहा था मुसलमानों के साथ दोस्ती में रहो। Why was he killed? मारा गॉड से। हिंदू आरएसएस या हिंदू महासभा का आदमी क्यों मारा? आखिर मुसलमानों से दोस्ती तस्लीम नहीं। वो तो एक उनका काइंड ऑफ पैगंबर बन गया था, महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है ना। और हिंदू ने उसको मारा, आरएसएस का हिंदू ने मारा, बीजेपी का हिंदू ने मारा, हिंदू महासभा का मारा, शिवसेना का हिंदू मारा। और एक छोटा सा आपको अगर मैं ये भी बता दूं, आपने पता नहीं ये 3 लोगों का पिक्चर देखा है, 3 जजेस का पिक्चर देखा है आपने? नहीं। 3 साउथ इंडिया के जजेस। साउथ इंडिया कुछ दूसरा माहौल है जैसे आपको पता है। जी। उधर तो एक मुस्लिम लीग गवर्नमेंट भी हुई थी, बिल्कुल, और शायद फिर भी हो। पर ये 3 जो थे जज थे, हिंदू जज, इन्होंने सेंटेंस किया था 3 शिवसेना के दहशतगर्दों को, एक्सट्रीमिस्ट को सेंटेंस किया था। वो जो आरएसएस और बीजेपी के जो हिंदू थे वो बड़े खिलाफ हो गए उसके। तो ये जो लोग आके गोली चलाए हैं, ये उनको भी देख रहे, वो थे इस पे 10 मिनट पहले निकल गए। आप समझ गए ना? तो उनका भी बदला लेना था। ये जो लोग आए हैं दहशतगर्द मारने के लिए, ये जो हिंदू बिगट्स थे, तो उनको भी तलाश थी इनको। आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक 3 पिक्चर्स के साथ कहानी, एक शिद्दत पसंदी की सोच है जो कि मुसलसल परवान चढ़ रही है बीजेपी हुकूमत के अंदर, और आगे मुस्तकबिल करीब में और मजीद इसके असरात मुरतब होंगे। बिल्कुल हाँ होंगे, हो रहे। जब तक माफ़ करिए, मैं तो समझता हूँ कि मोदी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। वी कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। अब तो 2 दफ़े, ये 3रा दफ़े पूरा प्रूफ मिल गया है आपको। मिला है क्या? नहीं मिला? बिल्कुल। 67% टर्न आउट था इलेक्शन में। कौन सा इलेक्शन? ये जो अभी हुआ है, जी, रीसेंट इलेक्शन, क्या 2020 का? जी। 67% टर्न आउट हिंदू का। किसी को यकीन नहीं था इतना होगा, और सब कह रहे थे कि ये हार जाएगा। वो इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर होता है, और इसने कोई ख़ास नहीं किया है। तो मगर जब मुसलमानों के पे चढ़ाई की इसने, तो फिर पॉपुलर हो गया। 2 बार जो है वो अक्सरियत में हुकूमत बनाने के बाद अब 3री बार जो है वो ये कोalition गवर्नमेंट बनी। इफ ही गेट्स अवे, अगर इसको हम छोड़ दें, अगर ये चले गया, अगर इसका फिर वो कहेगा फतह हो गया, 2 कौवे और 4 ये, तो फिर जीत जाएगा। तो सफ़र हिलाली साहब, ये मुज़ाहिका ख़ेज़ बात नहीं है? क्योंकि ये बात सुन के मुझे हंसी आ रही है कि सिर्फ एक कौवा मार दिया या 2 दरख्त शहीद कर दिए और फिर उसको कायल कर लिया पूरी भारतीय आवाम को कि देखें जी हमने ये फ़तह किया है। मतलब भारतीय आवाम अगर ये कह लें कि जी घास तो नहीं खाती, खाती तो अनाज ही है, वो अलग बात है कि वो गाँव माता के मामलात कुछ और हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि इस पर दुनिया को भी हंसी आनी चाहिए? और हमें तो हंसी आ ही रही है। देखिए, मैं हर वक्त आपको ये स्ट्रेस कर रहा हूँ इस टॉक में कि मोदी जो है अनएजुकेटेड आदमी है। आप मुझे बताएं कितने जंग हो गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के? किसी ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को छुआ है कि जिक्र हुआ है? मैंने स्टार्ट में ये बात आपसे पूछी थी इसीलिए। तो क्यों? देखिए, उसकी नफरत हैज़ नो कंट्रोल।
वो चाहता है कि किसी तरीके से भी इसे हार्म करें, लीगल हो, इलीगल हो, मॉरल हो, इमोरल हो, उसको परवाह नहीं है। मैं इनको नुकसान पहुंचाना हो, बाय हुक और बाय क्रुक, ये उसका माइंड सेट है। और ये कन्वे हो रहा है लोगों को। बाहर के लोग पूछ रहे हैं, गोरे पूछ रहे हैं, अरे यार वर्ल्ड बैंक के साथ तुमने बैठ के ये किया है, अब तुम इसको ही ख़त्म कर रहे हो, क्यों? बेसिकली इसलिए कि हम इनको डैमेज करना चाहते हैं। किसी तरीके से ये मरे, किसी तरीके से ये प्यास से मरे, भूखे मरे, जैसे भी मरे मुसलमान। तो इट शोज गलत स्टेप, मगर अनएजुकेटेड माइंड। विदाउट एविडेंस आपने शुरू कर दिया कहने के लिए, अरे यार चलो ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं आपके खिलाफ। वो सफ़र जाफर एक्सप्रेस में क्या आया जी। आप देख रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं। वो जो, और ये बात तो दुनिया के सामने आया हो चुकी है कि बलूचिस्तान के अंदर बीएलए को सपोर्ट करने में रॉ बहुत ज़्यादा और इन्वॉल्व है। एक बैठा हुआ है यादाफ रोज बकरा है कुछ, जी ठीक है कि नहीं? जी तो क्या कर सकते हैं? ही इज अ फूल। ये सोच रहा था हम आइसोलेट हो गए, वो त्यागा नहीं। किधर आइसोलेट हुए हैं? पाकिस्तान, तुर्की आ गया, चीन आ गया। और मैं कहता हूँ हम ठीक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करके जैसे आगे जाएंगे, और भी लोग आके साथ। रशिया आएगा जी, रशिया भी कहा है कि भाई डोंट लेट इट गेट आउट ऑफ हैंड। कोई नहीं मानता एक्सेप्ट फॉर ये बूढ़ी। अच्छा एक बात बताएं ज़फ़र हिलाली साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आलमी सतह के ऊपर भी लोगों के मफादात होते हैं, रियासतों के मफादात होते हैं। लेकिन जब कनाडा वाला मामला हुआ था कि वहाँ पर सिखों को मरवाया जा रहा है और उसमें हुकूमती शख्सियात जो हैं वो मुलविस हैं, रॉ के अफसरान उसके अंदर मुलविस हैं, उसके बावजूद भी भारत के ख़िलाफ़ कोई ऐसे इकदाम देखने नहीं आए आलमी सतह के ऊपर। वेरी गुड क्वेश्चन। जो मतलब इन करीब जो मामलात थे जो दिख रहे थे, उसके तनाजुर में ये कहा जा, वेरी गुड क्वेश्चन। आप पूछें क्यों? देखिए, अमेरिका के पास तो एक कानून है जो आपको पर्सनली सैंक्शन कर सकता है, जो आपके गवर्नमेंट को नहीं, आपकी अवाम, फर्द वाहिद को, फर्द वाहिद को नाम लेके कहता है सैंक्शंस ऑन, लाइक पुतिन पे सैंक्शन है, उसके बच्चों पे भी सैंक्शन है, रूस पे है, मगर उस किस्म के सैंक्शंस नहीं है जो रूस पे। रूसी शहरी आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्यों नहीं हुआ इस दफे अमेरिका और ट्रंप? देखिए, अमेरिका चाहता है कि हिंदुस्तान के साथ उनका तो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप नहीं, स्ट्रेटेजिक नहीं है, उनका अलायंस है, अलायंस इत्तेहादी है। इंडिया जो है कितने सारे चीज़ें कर सकता है अमेरिका के लिए, और करेगा अगर अमेरिका उनका साथ दे। मिसाल के तौर पे, और शायद मुझे ये कहना भी नहीं चाहिए, मगर आप लोग बेहतर जज हैं। मिसाल के तौर पे कि पाकिस्तान का दो चीज़ मेरे ख्याल में पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं, जिसमें इजराइल एक है, तो मानोगे ना? बिल्कुल। इजराइल और अमेरिका में क्या फ़र्क है? कुछ मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क एक ही है यार जी। उनका फ़ौज में अगर आप हैं तो यू कैन फाइट फॉर द अमेरिकन, और अमेरिकन फ़ौज में जो यहूदी हैं दे कैन फाइट फॉर इजराइल। कोई और नहीं चाहिए, बंदूक लेके आ जाओ। ये किसी और फौज में होता है? नहीं। अच्छा, ये जो सिचुएशन है, इनको इजराइल को चाहिए, इसलिए कि इजराइल, नेतन्याहू ने क्या कहा था जब ये कहता था 6 मुल्क, इराक, लिबिया, सीरिया, सूडान, ईरान और फिर पाकिस्तान। थैंक यू। मैंने सुना है इस कान पे, तो आप माँ कहें ये प्रोपेगेंडा है, सुना है। जी जी बिल्कुल, ये इंटरव्यू मैंने भी देखा था। अच्छा, तो दे वांट द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। तो आपको नहीं लगता ज़फ़र हिलाली साहब कि ये जो मामलात अभी अचानक खड़े हुए, ये पहलगाम वाक़ये के सूरत में, उसी दौरान जो है वो अमेरिका के नायब सदर जो है वो इंडिया आए हुए थे और वो मोदी की रिहाइशगाह पर खाना तनावुल फरमाने भी पहुँचे थे, तो आपको नहीं लगता कि किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया है, या कोई पुष्ट पनाही की गई है, कोई धक्का दिया गया है? यार अमेरिका जो है ना, आई एम सॉरी, बड़ा सेल्फिश नेशन है, वो अपना ही सोचता है। अच्छा। इमदाद तो वो ज़रूर दिया होगा, मगर इमदाद से भी कुछ हासिल करता है, बहुत सारा हासिल करता है। हमें तो गुलाम बना दिया था 20 साल के लिए। तो कहने की बात यह है कि ट्रंप को वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान मान जाए, वो टैरिफ थोड़ा सा कम करके मान जाए। वो कहेंगे देखो हमने हिंदुस्तान को भी साथ, अभी ट्रंप कह रहा है 200 मुल्क मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिए। वो चाइना को बताना चाहता है तुम
बेशक ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चाइना कह रही है बेशक उनसे साथ कर लो तुम, उनका ट्रेड हमारे पे फिर इफ़ेक्ट होगा। तो दूसरे लोग फंसे हुए हैं। तो कहने की बात यह है कि अमेरिका बिल्कुल 100% साथ। तो ट्रम्प का स्टेटमेंट आया ज़फ़र हिलाली साहब, वो कहते हैं कि मैं दोनों ममालिक के लीडरान को जानता हूँ, कोई जंग नहीं होने वाली। ट्रम्प इज जोकर। या ज़फ़र हिलाली साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। उनका कहना यह है कि आया अगर हमने पाकिस्तान की जानिब से कोई पहल की तो उसके तनाजुर में वाज़े तौर पर कुछ ममालिक हैं जो पाकिस्तान की पुश्त पर खड़े होने के लिए तैयार बैठे हैं, और जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता जाएगा इन ममालिक की तादाद में इजाफ़ा होता जाएगा। और मोदी की कहाँ बात सुन रहे हैं, मोदी एक जाहिल लीडर है, मोदी एक जाहिल रियासत का जाहिल सरबराह है। उसको कुछ नहीं पता कि आया आने वाले वक्तों में जो इक़दामात उसकी जानिब से उठाए जा रहे हैं वो भारतीय आवाम के लिए कितने मुज़र सेहत साबित होंगे। इसी के साथ अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।